जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने हुकूमत वक्त के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मुबारजे किए। और मुबारजों में जब बीबी ने सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिफा किया, उसके बाद मामला मुतालबा फ़दक तक जा पहुँचा, तो बीबी ने हर इंतहाई कदम तक कोशिश की ताकि अपने हक को दूसरों के सामने वाज़े कर दें कि देखो मेरा हक कौन सा है कि जिसका मैं मुतालबा कर रही हूँ दुख्तरे नबी की हैसियत से। मगर जब बीबी अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत की जानिब से रद्द कर दी गई और आपको आपका हक वापस ना किया गया बल्कि आपका हक गस्ब कर लिया गया, तो बीबी ने उसके बाद एक इंतहाई कदम उठाया जो कि इस बातिल हुकूमत को गिराने के लिए एक आखिरी कील की हैसियत साबित हो रहा था। और ये था कि बीबी ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, मैं हुकूमत वक्त के साथ किसी किस्म का कलाम और गुफ्तगू नहीं करूंगी। गोया बीबी बताना ये चाह रही थी कि तुमने मेरा हक छीन लिया, तुमने मोहसिन शहीद कर दिया, तुमने बाबा पे गिरिया करने पर पाबंदी लगा दी, तुमने मेरे शोहर से हक खिलाफत छीन लिया, तुमने ये सारे काम अंजाम दे दिए और मेरा हक भी मुझे वापस नहीं किया। मगर ये बात याद रखो, जब तक मैं फातिमा जिंदा रहूंगी तुम में से मैं किसी के साथ भी कलाम और गुफ्तगू नहीं करूंगी। बज़ाहिर देखने में एक छोटा सा अमल है कि अगर किसी का कलाम ना करना कोई इतनी खास अहमियत नहीं रखता, मगर यहाँ पे गौर तलब बात यह कि जनाब सैयदा सलाम अलैहा कोई आम खातून नहीं है कि जिनके कलाम और गुफ्तगू ना करने से किसी की जात पे कोई फर्क ना पड़ता हो, बल्कि आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिसके साथ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम और वालेहाना अकीदत व मोहब्बत का इजहार फरमाया है जो कि किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। आप वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि खुदा तब राजी होता है जब फातिमा राजी हो और खुदा नाराज तब होता है जब फातिमा नाराज हो। तो गोया कि बीबी का बज़ाहिर दिखने वाला छोटा सा अमल है, मगर बीबी इसके जरिए अपनी एहतजाज की सदा को दुनिया वालों तक पहुंचाना चाह रही हैं और हर एक की जात को झंझोड़ के ये बताना चाह रही हैं कि ए दुनिया वालों, मैं जो कता कलामी कर रही हूँ इसके पीछे एक अजीम राज छुपा हुआ है। और जब बीबी ने ये कता कलामी कर ली तो जो भी ये सुनता था, क्योंकि बात घर तक महदूद ना रही बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मदीने में फैल गई, बल्कि मदीने से बाहर भी लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि खलीफा वक्त के साथ जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने कत कलामी की हुई है। तो उनके जहन में यही सवाल उठता था कि फातिमा कोई मामूली शख्सियत नहीं है, फातिमा इतनी अजीम शख्सियत है, उनका नाराज होना इस बात की अलामत है कि उनका जो फदक का हकीकी हक था उनसे उनको महरूम कर दिया गया और हक उनको वापस नहीं किया गया। और ये ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जो कभी भी झूठ नहीं बोलती, इसलिए कि ये रसूल की रिसालत का जुज़ है। जब रसूल ने कभी झूठ नहीं बोला तो फातिमा भी हरगिज झूठ नहीं बोल सकती। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में उस बातिल हुकूमत के खिलाफ नफरत और अदावत पैदा होने लगी। गोया कि यही वो बुनियादी मकाम था जहां से जनाब सैयदा ने अपने एहतजाज का आगाज किया।